नमस्ते। कभी रात के आसमान को देखा है और सोचा है कि वहां असल में है क्या? आज हम उसी पर्दे को हटाने वाले हैं जो हमारे यूनिवर्स के, आप मानेंगे नहीं, 95% हिस्से को हमसे छुपाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनदेखे ब्रह्मांड की पड़ताल। तो चलिए सीधे मुद्दे पर ही आते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये हमारे पूरे ब्रह्मांड का कच्चा चिट्ठा है। अब देखिए, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, मतलब वो सब कुछ जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो बस इस छोटे से 5% के हिस्से में आता है। सिर्फ 5%। तो सवाल ये है कि बाकी का 95% आखिर है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारे यूनिवर्स का 95% हिस्सा पूरी तरह से अदृश्य है, गायब है। और यहीं से हमारी ये कॉस्मिक जासूसी कहानी शुरू होती है। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय आइसबर्ग की गहराई में उतरते हैं और उस हकीकत का पता लगाते हैं जो हमारी आंखों से ओझल है। हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का पहला और सबसे बड़ा सुराग वो है डार्क मैटर की पहेली। इसे हम कह सकते हैं ग्रेविटी का भूत। बात है 1930s की। फ्रिट्ज ज़्विकी नाम के एक एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने देखा कि कोमा क्लस्टर में जो गैलेक्सीज थी वो उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा तेज घूम रही थी। अब देखिए, फिजिक्स के हिसाब से उन्हें एक साथ बांधे रखने के लिए जितनी ग्रेविटी चाहिए थी वो वहां मौजूद मैटर से तो बन ही नहीं सकती थी। मतलब साफ था, कोई अनदेखी चीज थी जो उन्हें पकड़कर रखे हुए थी। और इस बात को महान एस्ट्रोनॉमर वेरा रूबिन ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा कि एक स्पाइरल गैलेक्सी में जो दिखता है वो असल में होता नहीं है। और उनका ये कहना हमें हमारे अगले क्लू की तरफ ले जाता है। अब ये जो है, ये वेरा रूबिन की एक जबरदस्त खोज है। देखिए, बाईं तरफ वो है जो फिजिक्स के हिसाब से होना चाहिए था। मतलब जैसे जैसे आप गैलेक्सीज के सेंटर से दूर जाते हैं, तारों की रफ्तार कम होनी चाहिए, सिंपल। लेकिन दाईं तरफ देखिए कि असल में क्या हो रहा था। तारे तो अपनी स्पीड बनाए हुए थे, चाहे वो सेंटर में हो या किनारे पर। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे मुमकिन है? इसका तो बस एक ही मतलब हो सकता है कि हमारी गैलेक्सीज एक बहुत बड़े अदृश्य मैटर के घेरे में लिपटी हुई हैं, और इसी को हम कहते हैं डार्क मैटर। एक ऐसा रहस्यमयी अनदेखा पदार्थ जो न तो लाइट छोड़ता है, न ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन उसका ग्रेविटेशनल खिंचाव बहुत जबरदस्त है। तो मिलिए हमारी कहानी के पहले सस्पेक्ट से। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही साइंटिस्ट को लगा कि वो इस मिस्ट्री को सुलझाने के करीब है, तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक भागता हुआ यूनिवर्स। देखिए, दशकों तक एस्ट्रोनॉमर्स के दिमाग में एक ही सवाल घूमता था कि ये जो यूनिवर्स फैल रहा है, ग्रेविटी उसे कितना धीमा कर रही है। क्योंकि सब यही मान के चल रहे थे कि बिग बैंग के बाद से ये फैलाव धीरे धीरे स्लो हो रहा होगा। लॉजिकल भी यही लगता था, है ना? ये टाइमलाइन दिखाती है कि हमारी समझ कैसे पूरी तरह पलट गई। 1929 में हबल ने बताया कि यूनिवर्स फैल रहा है। 90s तक हम यही मानते रहे कि ग्रेविटी ब्रेक का काम कर रही है और सब कुछ धीमा हो रहा है। ये बिल्कुल सीधी सादी बात लगती थी। लेकिन फिर आया साल 1998 और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दो अलग अलग टीमों ने, जो दूर की सुपरनोवा को स्टडी कर रही थी, एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पाया कि यूनिवर्स का फैलाव धीमा नहीं बल्कि तेज हो रहा है। यह हमारे फिजिक्स की समझ के बिल्कुल परे था। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई चीज यूनिवर्स को एक साथ खींचने की बजाय उसे और तेजी से बाहर की तरफ धकेल रही है। एक रहस्यमयी ताकत। और इसी रहस्यमयी ताकत को नाम दिया गया डार्क एनर्जी। ये एनर्जी का एक ऐसा रूप है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। बस ये मानते हैं कि यूनिवर्स के इस तेज होते फैलाव के पीछे इसी का हाथ है। तो यह है हमारी कहानी का दूसरा और पहले से भी ज्यादा मिस्टीरियस सस्पेक्ट। तो अब हमारे पास दो सस्पेक्ट हैं, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। चलिए जरा इनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर हैं क्या। तो पहले बात करते हैं डार्क मैटर की। ये क्या हो सकता है? मेनली दो आइडियाज हैं। एक है विम्स यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये भारी कण हैं जो किसी चीज से इंटरैक्ट ही नहीं करते। और दूसरे हैं एक्सियंस, जो बहुत बहुत हल्के पार्टिकल्स हैं। साइंटिस्ट जमीन के मीलों नीचे बड़े बड़े डिटेक्टर लगाकर इन अदृश्य कणों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और डार्क एनर्जी? इसके बारे में एक थियोरी ये है कि जो खाली स्पेस है ना, वो खुद ही एनर्जी से भरा हुआ है और वही हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रहा है। मजे की बात यह है कि आइंस्टीन का ही एक पुराना आइडिया था जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती मानकर छोड़ दिया था। क्या पता वो सही थे? एक और आइडिया यह है कि ये एक तरह का डायनामिक एनर्जी फील्ड है
जो पूरे यूनिवर्स में फैला है और समय के साथ बदलता रहता है। लेकिन एक बात साफ समझनी होगी कि ये अब भी एक अनसुलझी पहेली है। इन अनदेखी ताकतों की तलाश आज भी जोर शोर से जारी है। ये टेबल इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है डार्क मैटर, जो चीज़ों को एक साथ खींचता है, जैसे गैलेक्सीज और क्लस्टर्स बनाता है। ये हमारे यूनिवर्स का बिल्डर है। और दूसरी तरफ है डार्क एनर्जी, जो हर चीज़ को एक दूसरे से दूर धकेलती है और यूनिवर्स के फैलाव को स्पीड देती है। तो ये एक तरह की कॉस्मिक रस्साकशी है। और सोचिए जरा, इस रस्साकशी में कौन जीतेगा? इसी पर हमारे यूनिवर्स का भविष्य टिका है। क्या ये हमेशा हमेशा के लिए फैलता ही रहेगा या फिर आखिर में ग्रेविटी जीत जाएगी? जवाब इसी मिस्ट्री में छिपा है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए, सिर्फ 5%। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का बस इतना सा हिस्सा है जिसे हम सच में समझते हैं। ये हमें हर बार याद दिलाता है कि हमारा जानना कितना कम है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस अंधेरे में और क्या क्या छिपा हो सकता है? खोज तो अभी बस शुरू हुई है।